हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मोशन अर्थात गति, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भैया चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं, इनका परिभाषा देखेंगे इन दोनों का, उसके बाद इनका फॉर्मूला देखेंगे, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहला देखना है कि भैया चाल कहते किसे हैं अर्थात स्पीड कहते किसे हैं। यदि इसके हम परिभाषा पे बात करें तो सबसे पहले कोई भी भौतिक राशि हो उसका हम परिभाषा दो ही तरीके से करते हैं, या तो उसके चित्र से या उसके फॉर्मूले से। तो इसका भी हम फॉर्मूले से ही इसका परिभाषा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, चाल का जो चाल बराबर होता है, इस तरह लिख दिया जाए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये क्या होता है, ये इसका परिभाषा होता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब भैया यहीं से हमें परिभाषा करना है। अब आप कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं ये दूरी क्या है, भौतिक राशि है, और जो समय होता है ना, किसी भी भौतिक राशि के नीचे यदि समय हो तो उसको परिभाषा करते समय हम दर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, चाल का डेफिनेशन, दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कह सकते हैं, चाल कहते हैं। तो ये तो इसका सबसे पहला डेफिनेशन हो गया कि दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं भैया, चाल कहते हैं। देखिए ये तो पहला डेफिनेशन हो गया। अब इसका हम दूसरे तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, या लिखकर में, और दूसरा डेफिनेशन आप क्या कर सकते हैं, ये जो समय है, समय को यदि हम इकाई एक ले लेते हैं, मतलब इकाई कह सकते हैं या एकांक भी तो कह सकते हैं ना एक को। तो यदि हम समय को एक ले लेते हैं ना, तो जो दूरी होगा ना वो क्या हो जाएगा, चाल के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ में आया, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है। तो आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं भैया, चाल कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों डेफिनेशन आपको बता दिए हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आपको इसको समझ जाना है। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये इसका परिभाषा हमने देख लिया दो, और उसके बाद इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स आते हैं, उसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट्स ये आता है कि भैया इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि बहुत बार मात्रक जो राशि होती है वो, ठीक है, और तीसरा जो विमीय सूत्र इनका क्या होता है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या कहीं भी कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसके मात्रक पे बात करें तो याद रखेंगे, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये पहला इसका मात्रक याद रखेंगे। दूसरा, ये कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, केवल दिशा नहीं होता है, इसलिए यह अदिश राशि होती है। अब आता है भैया विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र याद रखेंगे L1 T-1 होता है, या इसे ही हम और ऐसे भी लिख सकते हैं कि M0 L1 T-1, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी कह दीजिएगा, आपका 100 में 100% सही होगा। तो हमने चाल का परिभाषा, सूत्र, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र जान लिया। तो आशा करते हैं इतने पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अब हम देखेंगे कि भैया वेग किसे कहते हैं।
तो इससे पहले मैं कह दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले तो आप बैक जाकर आप भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चैनल पे अपने उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, यदि आप क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा क्लास 9th का, वहां से जाकर आप अच्छे से एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को अब शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेग किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद। तो अब हम देख लेते हैं भैया वेग कहते किसे हैं, मतलब इसका परिभाषा क्या होता है वेग का। तो यदि हम वेग के परिभाषा पे बात करें कि वेग, ठीक है, ये क्या होता है, तो इसको हम देखिए, इसके भी फॉर्मूले होते हैं जिसको याद रखना है। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। अब v इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं इस तरह लिख लेते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अब हम जानते हैं विस्थापन भौतिक राशि है, और हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि के नीचे यदि समय से भाग दिया हो तो इसे हम दर पढ़ते हैं परिभाषा के समय। तो हम क्या कह सकते हैं इसका परिभाषा, कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये इसका पहला डेफिनेशन हो गया। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय ही होता है, दर को वेग कहते हैं। तो ये तो इसका पहला डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, यदि ये जो समय है, यदि हम समय को इकाई ले लेते हैं या एकांक ले लेते हैं, मतलब एक ले लेते हैं इसका मान, तो याद रखेंगे जो वेग होगा ना वो विस्थापन के इक्वल हो जाएगा, विस्थापन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। समझ में आया, मतलब एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन भी आपको याद हो गया होगा। तो दूसरा डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये तो इसका हो गया सबसे पहले परिभाषा, हमने दो देख लिया, इसका सूत्र देख लिया। अब इसका दो आप भी यहाँ पे देख लीजिए, इसका मात्रक, दूसरा इसका राशि कौन सी होती है, और तीसरा इसका भैया बीमीय सूत्र क्या होता है, जो कि क्लास जो 11th में आप जाएंगे तो इसमें आपको बीमीय सूत्र का भी बहुत ज़्यादा उपयोग आएगा, ठीक है। अब बहुत बार भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यदि इसके मात्रक पे बात करें तो क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, किसका भैया, वेग का। अब इसका भी याद रखेंगे, राशि ये कौन सी होती है, तो ये भैया सदिश राशि होती है, ठीक है। सदिश क्यों होती है, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। अब भैया इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे, इसका बीमीय सूत्र m0L1T-1 होता है, या इसे ही हम L1T-1 भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी कहेंगे, भैया बात एक ही है। तो आशा करते हैं परिभाषा, सूत्र, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि भैया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए PBC ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 9th के अलावा अदर आप किसी भी क्लास के हैं, ठीक है, तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई हमारी मेन चैनल है जो कि PBC जो ब्रदर सर के नाम से है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से आप जाकर भी पढ़ सकते हैं, अदर किसी भी क्लास के हो। तो यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और किसी भी टॉपिक का वीडियो लिंक चाहिए या कोई भी हेल्प हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हमें बता सकते हैं। जो भी टॉपिक के बारे में जानना है वो आपको बता दीजिएगा, उसको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।